बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज बात करते हैं कि अगर जनरल आसिम मुनीर जो है सरबराह बन जाता है, आर्मी चीफ बन जाता है, तो फिर इसका इमरान खान को क्या नुकसान होगा। इमरान खान क्यों परेशान है, इमरान खान के साथी जो हैं वो क्यों परेशान है, जनरल आसिम मुनीर कौन है और किस वजह से ये हलचल मची हुई है, ये क्या परेशानी है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो DGISI है इसको इमरान खान ने क्यों उतारा था और DGISI कौन था जब इमरान खान ने उतारा था और किस वजह से उतारा था। पहले तो आपको बताता चलूँ कि आर्मी चीफ और आर्मी में कोई भी बंदा किसी भी ओहदे पे अगर जाता है तो कम से कम 3 साल के लिए वो वहाँ रहता है। तो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको जब DG लगाया गया, ISI का DG लगाया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ बंदों की करप्शन पकड़ी। किन बंदों की करप्शन पकड़ी सुनिएगा ज़रा तवज्जो से। उन्होंने जिन बंदों की करप्शन पकड़ी वो बंदे इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीबी थे। कौन कौन थे वो? पिंकी पिरनी जो उनकी वाइफ है, उसके साथ खावर मनिका जो साबका शोहर है पिंकी पिरनी का, और उसके अलावा फ़रख गोगी जो कि इनकी सहेली है पिंकी पिरनी की, और उसके अलावा जो बड़े ही फेमस रहे वो कौन से थे जी, जो क्या नाम है, बुज़दार साहब। ये इन 4 बंदों की करप्शन जो है वो पकड़ी और इनकी शिकायत लगाई उन्होंने जाके उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान को। जब इमरान खान को शिकायत लगाई तो इमरान खान ने कहा जी कि आप किसी भी बंदे पर बग़ैर सबूत के कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको जो इल्ज़ाम लगाए हैं ये प्रूफ के साथ बताऊँगा। फिर उसके बाद उन्होंने तहकीक की और ऐसे सबूत उन्होंने पकड़ लिए, ऐसे सबूत इमरान खान के सामने पेश किए जिनकी कोई तदरीक नहीं कर सकता था, जुठला नहीं सकता था। तो क्या हुआ? फिर हुआ ये कि फिर इमरान खान ने उनको डांटा, गुस्सा किया उन पर और जनरल बाजवा को कहा कि आप इनको हटा दें। फिर इनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे दूसरा DGI जो हमीद गुल साहब हैं उनको रखा गया। अब उसके बाद क्या छीन है जी, अब जो स्टोरी चल रही है कि ये तो होगी पुरानी बात सारी। अब इमरान खान को क्या परेशानी है? इमरान खान को परेशानी इस वजह से है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के अहल हैं। और मज़े की बात यह है कि जो इनकी लिस्ट होती है सीनियर चीफ की और जनरल की जो लिस्ट होती है उसमें सबसे पहले नंबर पर ये आ रहे हैं। अब परेशानी वाली बात तो होगी, अगर ये बन जाते हैं, जनरल बन जाते हैं, मुनीर साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं, तो फिर क्या होगा? क्योंकि उनके पास सबूत तो मौजूद थे। इमरान खान को और उनके साथियों को इस चीज़ का बहुत धचका लगा हुआ है कि फिर क्या होगा। अच्छा, इस बात को एक और जाविये से हम देखते हैं, एक और एंगल से भी देखते हैं, उस पर भी डिस्कस करते हैं कि जिस वक्त इमरान खान को निकाला गया, यानी कि उनसे हुकूमत वापस ली गई, तो उसकी जो कमांड चल रही थी, उस पर जो काम चल रहा था, तो उसके लिए जो 2 जनरल जो हैं, जैसे जनरल अज़हर अब्बास साहब और उनके साथ जनरल साहिल साहब जो हैं, ये 2 शख्सियात थी जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को या पूरे उस चीज़ को ना प्रोसेस किया था सारे का सारा। वो दोनों जो हैं वो जॉइंट जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते हैं। दूसरे तीसरे नंबर पर वो आते हैं। अब ये दोनों उस हिस्से में भी शामिल थे। अब एक बात और है, वो बात ये है कि जो अभी मौजूदा DGISI हैं नदीम अंजम साहब, उनके साथ जो इमरान खान ने फटा डाला हुआ है वो भी आप सारों को पता है। अब हुआ ये कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ को एक खुफिया तौर पर पैगाम पहुंचाया और जो उनके कारोबारी शराकत के दोस्त थे उनके ज़रिए उन तक पैगाम पहुंचाया। पैगाम पहुंचा के उन्होंने ये कहा कि 3 बंदे आप दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए और 3 बंदे हम देते हैं, फिर हम मिलकर एक बंदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना लेते हैं। तो शहबाज शरीफ ने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया कि एज़ आ वज़ीर आज़म ये मेरा साबिती इख्तियार है, मैं जिस मर्ज़ी को बनाऊँ। अब 90% चांस ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो बनेंगे जनरल आसिम साहब, और उनके साथ जॉइंट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे वो जनरल अज़हर अब्बास साहब होंगे और जनरल साहिल साहब होंगे। अब ये सिचुएशन जब सामने आएगी तो इस सिचुएशन को आवाम से छुपाया गया है, PTI के लोगों से छुपाया गया है और इससे नज़रें हटाने के लिए ये सारा हंगामा आराई की जा रही है, जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। और ये सारे जितने भी, मैं तो कहूँगा कि जितने का जितना ड्रामा है ये सारे के सारा प्लांटेड ड्रामा है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अब मौजूदा दौर पे जो
सिचुएशन चल रही है, हंगामी सूरत हाल चल रही है, उसको हम इस तासर में भी ले सकते हैं कि इस वक्त अपोजिशन भी ये चाहती है कि हंगामा आराई हो और हुकूमत भी ये चाहती है कि हंगामा आराई हो। ये मेरी ज़ाती राय है। उसकी वजह भी यही है कि ये वक्त जो है इसको गुजारा जाए। फिल वक्त जो टॉपिक है उसी पे रहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो लग सकते हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, और इसमें हो सकता है कि वो अपने वो जो सबूत के तहत उन्होंने इमरान खान को शिकायतें लगाई थी तो उस पर ख़ुद भी एक्शन लें। और इस वजह से ये जितनी भी वजह है, ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल की वजह से इमरान खान और इनके तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इजाज़त चाहूँगा, फिर अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।